सोया करो। अम्मी आखिर से किस चीज का गुरूर है? अम्मी आपने सर पे चढ़ा के रखा है, देखना तो मैं जरूर पूछता हूँ। ठीक है बेटी, मैं भी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो अपने आप को क्या समझ के रखी है? वो उनको कितना तकलीफ दे रही है। अरे ये जोया इधर आ। जी अम्मी जी। बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुम्हें मैंने बहू बना कर लाया है मालकिन। तुम सब पर कब्जा करने के लिए आई हो। तुमने रुतबा का कपड़ा तैयार किया, चलो तो लड्डू चलो था नहीं देती। और तुम्हें मालूम है कि आज रुतबा के ससुराल वाले आ रहे हैं, सारा घर बिखरा हुआ है, तुमने कुछ तैयारी भी नहीं की। अम्मी दिन भर मेकअप में लगे रही तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे, बर्तन कैसे धोएगी? हाथ गिर जाएंगे। एक हफ्ते पहले मैंने एक डब्बी सामान लाई थी, एक हफ्ता नहीं चला, साबुन खत्म हो। हाय अल्लाह, मैंने साबुन और क्रीम ला ला के थक गई हूँ। कभी ये खत्म हो जाता है, कभी वो, कभी तो आज बच्चे को हो जाता है। जब से घर आई है तब से घर की सारी बरकतें चली गई। ये गलत बात है। मैंने वक्त खाना बनाती हूँ, कपड़े बनाती हूँ, रात को देर तक काम की रुतबा के बिस्तर पर कर ये शिकायत कर रही है। अम्मी अम्मी मेहमान आज काफी टाइम है, पहले हमारा काम हो जाएगा और इंशाल्लाह ज्यादा काम है तो आप लोगों को भी मदद कर रही है। अकेले में कितना काम कर सकती हूँ। और रही बात आपको मैंने खुद ही कहता है कृपा करके करो, पूरा मैं इस्तेमाल नहीं कर लेते आप भी आपकी बेटी। अरे मनोज, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? तेरा बाप ताकत देता है, एक बड़ी का सामान लाई नहीं। हमने सोचा आएगी, करेगी, खिलाएगी, लेकिन तू तो सब पर कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा। तू आज से अपने बाप को फोन लगाकर बोल कि टीवी, फ्रिज और सारा दहेज का सामान चाहिए। और हाँ, आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर और किसी को चीज को भी हाथ मत लगाना। अम्मी आपकी दुआ में आपसे माफी मांगती हूँ। मैं शादी करती मैं माँ बाप ने जितना बोलो दिया, अब मैं कुछ नहीं ला सकती। अरे बेकार है, तू क्या लाई है? अगर एक महीने के अंदर पूरा सामान नहीं आया है ना, देखना भी तेरा क्या करूंगी। और आज से मेरी बेटी को आज तुम्हें इस घर से निकालूंगी। चल भाग यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। रुतबा, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लाओ। बर्तन, पलंग, बाल्टी, ये सब क्या है? हम बीच में आए क्या? आप अपनी बेटी भी रखिए और अपना सामान भी हम जा रहे हैं। नहीं आप पर नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग ये क्या तरह बसात कर रहे हो? देखो आपके यहाँ की औरतें कितनी वादी खिलाफ होती है। शादी के 1 साल पहले कह रही थी कि पूरा सामान देगी, अब टाल मटोल करेंगे। देखो अब क्या हमें ये सब जहेज वगैरह निकाल कर रखे, शादी में हमें लड़की लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी बेटी का इसके ससुराल वाले ऐसे ही मुताबा करेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर ये सिलसिला चलता है तो दिन तकलीफों से बढ़ जाएगी और ससुराल में किसी को भी आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जिदा दो और लगाना है, ससुराल वालों की आवाज पूरी नहीं कर पाएंगे। और कल हमारी बेटी भी कहीं जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी, वो भी दर्द सुनेगी। और सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए जिसकी बेटी रहे वो हमारी बहू। अगर हम अपनी बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी बेटी समझी जाएगी। हमने ऐसा सोचा कि 4 साल बहू वगैरह से उसको सीखा लेता है, किसी साल बहू को जला दिया और मार डाल दिया और तकलीफें वगैरह। और आपस में जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बन जाती है हम उसको नुकरानी समझ लेते हैं, छोटी छोटी गलती उसके अंदाज वालों पर लानत मलामत करने लगते हैं। और आप हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खाकर कहा, खुदा की कसम वो शख्स मोहम्मद नहीं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शादों से उनका पड़ोसी महफूज ना रहे। अब आप उस दूसरे के पड़ोसी के बारे में तो जो आपका एक खानदान का फर्ज बन चुका उसे तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ और मेरी बहनों से गुजारिश है, आने वाली बहू को बेटी समझो और उनकी मोहब्बत के हजारों को खो। हाँ आपने हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरों गिरी रहे थे, एक दूसरे को जलील कर रहे, एक दूसरे को तुहमत लगा रहे हैं। हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। मुझे माफ करना आपा, मैंने आपसे दहेज का मुतालबा किया। मेरी माफ क्या, अल्लाह माफ करेगा। रुतबा जरा बहू को बुलाना। भाभी बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे दहेज का मुतालबा किया और तुझ पर जुल्म किया। मेरी माफ किया, अल्लाह माफ करेगा। शुक्रिया हम सब की आंखें खोलने के लिए। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।